गुड मॉर्निंग। मैं सचिन कुमार साहू आपके सामने एक अपना नया वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक है आज का, टॉपिक क्या है, जैसे कि हम बात करेंगे आज कि जो कुछ टर्म्स वगैरह होते हैं या कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं तो हम उसकी बात करेंगे आज, ठीक है। और पहला टॉपिक पहला हमारा है पॉइंट है द टर्म यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटेंशन 1866 में दिया गया था। द टर्म यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटेंशन 1866 में दिया गया था, ठीक है। एंड द फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन जेम्स स्टुअर्ट। फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कौन है? वो फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, फादर ऑफ जेम्स स्टुअर्ट। ये कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया केन सिंह। एक्सटेंशन इन इंडिया केन सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है फादर ऑफ जे पॉल लीगन्स। फादर ऑफ एक्सटेंशन जे पॉल लीगन्स। ही इज कम फ्रॉम, ये कहाँ के थे? ये यूएसए के थे, ठीक है, या यूएसए से आए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द फादर ऑफ मॉडर्न एक्सटेंशन। द फादर ऑफ मॉडर्न एक्सटेंशन यह थे केनेस, ठीक है। नेक्स्ट है, या फिर ऐसे देख लेते हैं एक बार फॉर्मली वे में, द फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन जेम्स स्टुअर्ट। द फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया केन सिंह। फादर ऑफ एक्सटेंशन जे पॉल लीगन्स इन यूएसए एंड द मॉडर्न एक्सटेंशन केनिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब कि एक बेसिक उदाहरण या अवधारणा है उसकी, वो है एजुकेशन, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन इज एजुकेशन। नेक्स्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जैसे हमने आपको बताया था द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन बताया था, तो उसी में ये एक आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये अनौपचारिक शिक्षा होती है, ठीक है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में अपना डिस्कस कर चुके हैं, एक बार आप अगलो जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एक्सटेंशन इज कंसाइडर्ड एड प्योर साइल सिलेक्शन, प्योर सोशल साइंस, ठीक है। यह एक प्योर सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट है स्मिथ लीवर एक्ट स्टार्टेड इन 8 मई 1914, ठीक है। यह यूएसए में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फादर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब कि प्रदर्शन के जनक कौन है? प्रदर्शन के जनक हैं जो हैं डॉक्टर सीमन असॉल नैब। इन्होंने जो है 1903 में कॉटन पे एक रिसर्च किया था, मतलब प्रदर्शन किया था 1903 में, ठीक है। कहाँ पे किया था? टेक्सास में, टेक्सास अमेरिका में है, ठीक है। आगे पॉइंट आएगा अभी। फिर नेक्स्ट है फिलाडेल्फिया सोसाइटी स्टेबलाइज इन 1785 इन फॉर, ये फिलाडेल्फिया सोसाइटी जो है स्टेबलाइज हुई थी 1785 में। कहाँ पे? यूएसए में। ये स्टार्ट हुई थी यूएसए में, ठीक है। वो भी किस चीज़ के लिए स्टार्ट हुई थी? ये फॉर द इम्प्रूव एग्रीकल्चर, मतलब कि जो कृषि है उसको जो कि और इम्प्रूव करना है। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट फार्मर इंस्टीट्यूट ओपन इन 19 दिसंबर या 19 दिसंबर 1871, या ऐसे कह सकते हैं कि 1871 में फर्स्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है कि स्टेबलाइज हुआ था। फिर नेक्स्ट है जो सेकेंड फार्मर इंस्टीट्यूट, ये फर्स्ट हो गया, ये फार्मर इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है। फिर सेकेंड फार्मर इंस्टीट्यूट ओपन 2 जनवरी 1872। फिर नेक्स्ट है थर्ड फार्मर इंस्टीट्यूट ओपन इन 16 जनवरी 1872। नेक्स्ट है द फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904, ठीक है। ये 1904 में फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट स्टार्ट हुआ था। फिर नेक्स्ट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है कि 1912 में ये सेकंड स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। अब कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेटिव सहकारिता होता है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, या फिर ऐसे कहते हैं कि वन फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, ठीक है। मतलब कि एक सब के लिए और सब एक के लिए कार्य करते हैं। अंग्रेज करना। नेक्स्ट है द वर्ड एक्सटेंशन वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन ब्रिटेन। कब यूज हुआ था ब्रिटेन में? 1800
1840 में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के रूप में एक्सटेंशन शब्द 1840 में ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तथा इसको एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है द एक्सटेंशन स्टार्ट इन, मतलब कि अब देखेंगे जो प्रसार है कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। सबसे पहले जो है कि प्रसार की शिक्षा जो है कि 1871 में इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1873 में। देखिए अब लोग कहेंगे कि जो इंग्लैंड जो है कि कैम्ब्रिज में ही है, या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है कि इंग्लैंड में ही है, तो हम बता दे रहे हैं कि जैसे कि मान लो कि यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोई एक कॉलेज खोल जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे कि कोई CSA यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अगर वो खुल गई और उसके बाद जो है कि कानपुर में कोई अगर मेन यूनिवर्सिटी खुल जाए, जैसे CSA से एफिलेटेड जो आजमगढ़ में कोई एक यूनिवर्सिटी खुली है ना, मतलब कि उसकी जो क्लासें हैं CSA में जो क्लास चलती है, कुछ क्लासें उसकी आजमगढ़ में भी चलती हैं, ठीक है, कुछ लखीमपुर में भी चलती हैं, तो लेकिन नाम जो है उसका क्या है, वो CSA के नाम से ही चल रही हैं वो। तो वैसे यहीं भी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो स्टार्ट हुआ था 1873 में। फिर नेक्स्ट है लंदन यूनिवर्सिटी में 1876 में है। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1878 में या 1878 है। फिर ये एक्सटेंशन मूवमेंट है, ठीक है, या प्रसार आंदोलन जो है कि 1880 में स्टार्ट हुआ था। फिर नेक्स्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी इन USA। जो प्रसार एजुकेशन है ये 19वीं शताब्दी में USA में स्टार्ट हो गया था, ठीक है, या आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन स्टार्टेड फ्रॉम USA। ये जो है आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो ये मतलब कि ये जो स्टार्ट प्रोग्राम हुआ था कि स्कूल से बाहर की शिक्षा जो स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, USA में। किसके द्वारा, फिलाडेल्फिया कमेटी के द्वारा 1785 में, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ था, फिलाडेल्फिया सोसाइटी स्टेबलाइज्ड इन 1785 फॉर इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, इसमें यह ज़रूरत पड़ी थी कि किसान जो है, जो फार्मर्स हैं, वो खेती को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे या माइग्रेट कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनके पास खेती के साधन तो थे, मतलब कि लेकिन सही टाइम पे उनको प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी संस्था, ठीक है। फिर इसी तरीके जो धीरे धीरे करके फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ आई, फिर जो है कि कृषि विज्ञान केंद्र है, फिर एक्सटेंशन सिस्टम स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये फिलाडेल्फिया कमेटी हो गया। फिर नेक्स्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन इज आल्सो नोन एज कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस। कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस, प्रसार जो एजुकेशन होती है, प्रसार शिक्षा को USA में क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस, सहकारी प्रसार सेवा के नाम से इसको USA में जाना जाता है। किसको, एक्सटेंशन से एक्सटेंशन एजुकेशन को। देखिए ये आ गया यहाँ पे रियल डिमॉन्स्ट्रेशन, जहाँ पे ये बता रहे थे ना, फादर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन ये सीमेन एसॉल नैप, ठीक है। नेक्स्ट है ये रियल डिमॉन्स्ट्रेशन। रियल डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्टेड इन 1903, ठीक है, टेक्सास इन अमेरिका, ठीक है। अब इसमें बात करें अगर हम कि देखते हैं कि रियल डिमॉन्स्ट्रेशन जो है, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि रियल डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है, कैसे कंडक्ट कराया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, कैसे कैसे ओल्ड टेक्निक एंड न्यू टेक्निक बताया था, डिफरेंस बिटवीन मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन एंड रियल डिमॉन्स्ट्रेशन बताया था हमने आपको। नेक्स्ट है, और हाँ इसी में जो है कि सबसे पहले जो ये रियल डिमॉन्स्ट्रेशन आया था ये कॉटन क्रॉप में आया था, ठीक है। ये कॉटन क्रॉप है, ये जो कपास की क्रॉप होती है ना, कॉटन क्रॉप है, ये फर्स्ट जो है कि डिमॉन्स्ट्रेशन इसी पे जो है कि प्रदर्शन हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट है एक्सटेंशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो प्रसार है हमारा वो डिराइव्ड हुआ था लैटिन वर्ड से, ठीक है। एक्स प्लस टेंसियो, एक्स मीनिंग होता है आउट और टेंसियो मीन होता है स्ट्रेचिंग, या कह सकते हैं एक्स मीनिंग बाहर, ठीक है, आउट मतलब बाहर, और ये टेंसियो मीन्स होता है फैलाव, मतलब बाहर की ओर फैलाव करना, ठीक है। क्या फैलाव करना है, न्यू नॉलेज है, न्यू टेक्निक है, न्यू सीड है, न्यू वैरायटीज़ है, या फिर जो भी संस्था से निकलती हुई मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी है नई, उसको क्या करना है, बाहर जो है कि पहुंचाना है। किसके द्वारा से, एक्सटेंशन वर्कर के द्वारा जो है कि ये सारी जो अपनी प्रोग्राम्स हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूट है या नई टेक्नोलॉजी है
इन सब को पहुंचाना ही क्या कहलाता है, एक्सटेंशन एजुकेशन कहलाता है, ठीक है, या प्रसार कहलाता है। आई होप कि मेरा वीडियो आज आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और कोई कमी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।